मेरे प्यारे बंधुओं, हम लोग जानते हैं आज बीएड और बीटीसी में क्या अच्छा है। वास्तव में दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, चाहे बीटीसी डीएलएड हो या बीएड हो। बीएड अपने आप में एक अलग बैचलर डिग्री है एजुकेशन की, और बीटीसी एक डिप्लोमा है। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डीएलएड बीटीसी। अभी प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राथमिक शिक्षा में बीएड वालों को भी अवसर दिया गया। 2007-8 में बीएड वालों को एक बार मौका मिला, 2011 में मायावती जी के शासनकाल में एक बार अवसर मिला, और पुनः 2011 के बाद 2019 में एक बार बीएड वालों को प्राइमरी में शिक्षक बनने का अवसर दिया गया। परंतु बीटीसी वालों को निरंतर उनको अवसर दिया जाता है प्राइमरी में भर्ती होने का। बीटीसी बेसिक के लिए ही बना हुआ है, यही एक टीचर का सर्टिफिकेट था। बेसिक टीचर का जो नियम है उसके लिए ये नियम को पूर्णतः फॉलो करता है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो प्राइमरी से बाहर नहीं होने वाला अगर कोई कोर्स है तो वो कोर्स है बीटीसी। बीटीसी प्राइमरी से बाहर नहीं हो सकता है, नहीं है और ना होगा। परंतु बीएड एक ऐसा विषय है जो प्राइमरी से कभी कभी बाहर हो जाता है और कभी कभी आ जाता है। बताया जाता है कि एनसीटीई ने भी ऐसा कह रखा है कि प्राइमरी में बीएड वैलिड नहीं है, प्राइमरी में केवल बीटीसी अर्थात डीएलएड ही वैलिड है। अभी जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की। 4 वर्षीय की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बीएड कार्य करता है। बीएड जूनियर में उत्तर प्रदेश के जूनियर में बीएड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जूनियर में उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जूनियर में जिस तरीके से भर्तियां नहीं आ रही हैं और वो भर्तियां किस तरीके से रुकी हुई हैं, जूनियर की भर्तियों में रोक लगाई गई है। किस लिए? कि प्रमोशन से जो प्राइमरी में टीचर होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा तो उनको कहाँ ले जाया जाएगा, इसलिए जूनियर की भर्तियों पर रोक लगाई गई है। अभी फिलहाल रोक है। क्यों? क्योंकि जो भी प्राइमरी का टीचर होगा वो प्रमोट होगा और कहाँ जाएगा, वो जूनियर में शिक्षक या प्रधान अध्यापक बना दिया जाता है प्रमोट हो करके। इसीलिए अभी जूनियर में कोई भर्ती नहीं आ रही है। अखिलेश यादव जी की सरकार में 29,000 शिक्षक की भर्ती जूनियर में निकाली गई थी। तब से 2012-13 के बाद से 14 के बाद से कोई भर्ती जूनियर में अभी तक नहीं आई है और न आने की संभावना है। एडेड में जरूर कुछ भर्तियां आई हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, वो भर्तियों को हम ना के बराबर मानते हैं। जूनियर के अलावा क्या क्या ऑप्शन है बीएड वालों के लिए? टीजीटी में ऑप्शन है, पीजीटी में ऑप्शन है। पीजीटी में भी हालांकि बीएड नहीं माना गया है, मगर भविष्य में उम्मीद है कि पीजीटी में बीएड माना जा सकता है। टीजीटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? 80% बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान है बीएड में कॉम्बिनेशन का रोल। कॉम्बिनेशन क्या है? अगर आपने साइंस से इंटर कर रखा है और आप बीए करते हैं, आर्ट साइड से ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर आपने कुछ विषय आर्ट साइड में इंटर में ले रखे हैं और ग्रेजुएशन में आपने चेंज कर दिए तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बनता। एक्चुअली स्कूल शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए कॉम्बिनेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बीएड की डिग्री जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। उसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है। परंतु मेरी सलाह कुछ उन छात्रों के लिए है जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं। यदि वो बीएड कर चुके हैं और प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि वो बीटीसी भी डाल सकते हैं या बीटीसी का ऑप्शन निकाल सकते हैं, या जो ओपन से भी कराया गया था, दूरस्थ शिक्षा से कराया गया था, उससे कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से अगर कर लेते हैं तो उनका निरंतरता जो प्राइमरी की भर्ती का है वो बना रहने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। क्यों, कैसे, इसको हम लोग जानते हैं। क्योंकि अभी हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसमें बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करने का मुद्दा छाया हुआ है और हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने उस पर रोक भी लगा रखी है उनकी मार्कशीटों को जारी करने पे, कि उनकी मार्कशीटें जारी ना की जाए टीईटी की, प्राइमरी की, जिन्होंने बीएड कर रखा है।
इसके अलावा क्या है विषय हम लोग जानते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे और किस तरीके से बीएड वालों के अलावा उनको क्या योगदान दिया जा रहा है वो हम लोग समझते हैं। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर हाईकोर्ट रोक लगा देता है तो बीएड वालों के लिए केवल टीजीटी एक ऑप्शन बचेगा और जो भी भर्तियां जूनियर में आएंगी, एडेड में आएंगी, वो भर्तियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी और बीएड वालों के लिए प्राइमरी से बाहर होने का निश्चित तौर पर मार्ग खुल जाएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड वालों को बाहर किया है। वही मुद्दा उत्तर प्रदेश के कुछ छात्रों ने हाईकोर्ट में उठाया और उस मुद्दे को लेकर के गए और उसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यूपी प्राइमरी के जो टीटी के अभ्यर्थी रहे हैं, जिन्होंने बीएड करने के बाद यूपी प्राइमरी दिया है, उनके रिजल्ट पर रोक लगा रखी है कि उनकी मार्कशीटें जारी न की जाए जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता। ऐसा कहा जा रहा है कि 16 जुलाई 2022 को इसकी हियरिंग होनी है और उसके बाद इस पर कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि एनसीटी से जवाब मांगा गया है कि वो प्राइमरी में बीएड वालों को रखेगी कि नहीं रखना चाहती और इसी क्या नॉर्म्स हैं, क्या नियम हैं, उन नियमों के आधार पर चलना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि बराबर छात्र मेहनत कर रहे हैं तो धीरे धीरे किसी तरीके से अगर हो सके तो बीटीसी के लिए भी अप्लाई कर दें या डाल दें, फार्म ही डाल दें, करें नहीं। कारण है उसका कि अगर 16 जुलाई को मान लो निर्णय उनके पक्ष में आता है या खिलाफ आता है तो कम से कम फार्म भर सके होंगे और उनके लिए दूसरा मार्ग खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्म भरने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है और आज 4 जुलाई हो चुकी है, तो 2 दिन आपके पास समय है, फिर आप सोच भी नहीं सकेंगे और 1 साल आपका निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप बीटीसी का फार्म डाल सकते हैं। केवल 400-500 रुपये का जो भी फार्म फीस हो वो आपकी लगेगी, भी वो अप्लाई कर दीजिए और अच्छा रहेगा। ये केवल उन छात्रों के लिए है जिन छात्रों ने अपने तप और तपस्या से कई साल प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना संजो रखा है और कठिन परिश्रम कर रखी है। उन छात्रों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे विचारों में। मैंने आपको दोनों विषयों में बताया कि बीएड क्यों अच्छा है, बीटीसी कहाँ पर अच्छा है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर योगी सरकार है, योगी सरकार ने एक ऑप्शन मांगा था 2019 में भर्ती के लिए बीएड को रखने के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि 2018 में जो भर्ती आई थी प्राइमरी में, उसमें 68,500 में उनमें कुछ छात्र कम रह गए थे, केवल 42-44 हज़ार छात्र उत्तीर्ण हो सके थे, तो उसमें काफ़ी भर्ती नहीं हो सकी थी। तो यही विषय लेकर के माननीय एनसीटी के पास योगी सरकार गई थी और उसने इसी आधार पर बीएड वालों को अंदर करने का एक अवसर मांगा था। एक अवसर मांगा है, इस कारण अभी बीएड अंदर था और इसी विषय को योगी सरकार के इस निर्णय को देख रही है। हालांकि इसका प्रभाव कोई पिछली भर्तियों में नहीं पड़ने वाला। 69,000 में जो सेलेक्ट हैं वो सेलेक्ट हैं, उनको बाहर नहीं किया जा सकता। अगली भर्ती के लिए ये मार्ग खोला जा रहा है, ये निर्धारण किया जा रहा है कि कैसे क्या होगा। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7380880999 पर व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, केवल आप व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी मांगेंगे, हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। आप निर्णय ले लें। टीजीटी यदि कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छी जॉब होती है टीजीटी की, आप बीएड करें। और यदि आपको टीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप बीटीसी करें, ज़्यादा सुरक्षित आपका भविष्य होगा। निश्चित तौर पर हम आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत मेहनत से डिग्री ली जाती है, बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत समय बर्बाद होता है। जो भी निर्णय लें, जो भी कोर्स करें, सोच समझकर और सही दिशा में सही निर्णय लेने का कार्य करें, जिससे भविष्य में फिर भटकना ना पड़े। पहले देख लें कि आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं या बीटीसी के लिए एलिजिबल हैं, या बीएड बेस्ट रहेगा या बीटीसी बेस्ट रहेगा। जो उत्तम हो, जो अच्छा हो, उस मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।